बड़े मामलात एक तसर दिया जा रहा है कि पकड़ धकड़ भी होगी, लाठी गोली भी चल सकती है। जो जगह दी गई है वो तो पहले ऑलरेडी बड़ी मतराज़ा जगह है, वहाँ पे तो आपके कारकुन पूरे नहीं आएंगे। देखें, हालात कुछ भी हों, बेशक पकड़ धकड़ करें, ये गिरफ्तारियाँ करें, शेलिंग करें, हमने पूरी तरह तैयारी कर रखी है। और इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जलसा होगा। जहाँ जहाँ पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना है, जिस जिस जगह पे रोकेंगे वहीं वहीं जलसा होगा। लेकिन इंशाअल्लाह जलसा गाह तक पहुँचेंगे। हमारी तरह पूरी तरह तैयारी है। ये जिस तरह की फस्तायत जजीदियत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, ये बेशक कर लें। हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं। किसी किस्म का कोई उनका डर खौफ हमारे कारकुनान को नहीं रोक सकता। और जो कुछ उन्होंने पिछले 1 साल में किया है वो सब आप गवाह हैं। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में बदतरीन किस्म का अगर अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ वाली कैफियत जो पैदा की गई है वो आज है। और ये कठपुतली जिनको रिजेक्ट कर दिया है अवाम ने, आज जिस तरह मुसल्लत किए गए हैं और इनकी एक ग़ुलाम पुलिस जिस अंदाज से बिहेव कर रही है वो हमें पहले से पता है। इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरीन किस्म का जलसा होगा और पाकिस्तान की तारीख़ नहीं, इस्लामाबाद की तारीख़ नहीं, इंशाअल्लाह सवाबी के जलसे को भी पीछे छोड़ देगा। शुएब शहीन साहब, ये बताइएगा, कल शेर अफजल मरवत खारियाँ गए हैं एक निजी मीटिंग के लिए, खाने के ऊपर गए हैं, तो जो वहाँ पे खाना उन्होंने करना था, जिन लोगों ने किया था मेज़बानों का, उनको 20 लोग उनकी फैमिली से उठा लिए गए। वहाँ पे खाना भी पुलिस वाले ले गए, सबको हिरासत में ले लिया गया और शेर अफजल मरवत को भी गिरफ़्तार करने का जो है प्लान बनाया हुआ था पुलिस ने। तो आपको अलर्ट तो जारी कर दिया है कि आप पंजाब में नहीं निकल सकेंगे। देखें, माल गनीमत वो समझते हैं। पंजाब में हम निकलें, आप जाकर देखें पंजाब के माल रोड पे हम वो कला को हज़ारों की तादाद में पार्लियामेंटेरियंस निकले हैं 2-3 दफ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाब रैली की है। किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। जो कुछ वो करना चाहते हैं वो करते रहें। यहाँ इस्लामाबाद में ये पिछले 3 दिन पहले हमारे इलेक्शंस के सिलसिले में मैंने मीटिंग बुलाई हुई थी। इलेक्शंस के सिलसिले में मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी। जो लोग हमारे पहुँचे 17 वर्कर हमारे गिरफ़्तार कर लिए। अगले दिन हमने उनको डिस्चार्ज कराया। यानी मीटिंग एक बंद कमरे में होने वाले इलेक्शंस के सिलसिले की मीटिंग जो है, इस हवाले से मैं इलेक्शन कमीशन को भी लिखने लगा हूँ। उनका दौरा मेयार तो सब आपके सामने ही है। इस पर मैं अनकरीब पिटीशन भी फाइल करने लगा हूँ। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये फस्तायत का ज़माना ज़्यादा देर के लिए बरकरार नहीं रहेगा। इस तोशा खाना केस में जब आसिफ जरदारी हूँ, नवाज़ शरीफ हूँ, मरीम नवाज़ हूँ, नवाज़ शरीफ ने वहाँ पे कट्टे वेड़े भैंसें नहीं छोड़ी, मरीम नवाज़ ने पाइनएप्पल नहीं छोड़ा, गाड़ियाँ नहीं छोड़ी। अब ये सारी जो है वो कार्रवाई इलेक्शन जो है वो तोशाखाना केस में सामने इनके रिकॉर्ड्स पे आ चुके हैं। अब अदलिया क्या खुद नहीं टेक ओवर कर सकता, या आप लोग कोई पटिशन दायर नहीं करेंगे कि अगर सबका एहतसाब कर रहे हैं तो इनका भी करें? आपकी दरख्वास्त इनके अगेंस्ट लेके जाएंगे कि इनके खिलाफ ये चार्ज आया हुआ है, ये पाइनएप्पल है, ये भेड़े बच्चे गाय भैंसे लेके इनके खिलाफ तो इन्होंने तो 25-25 किस्म की गाड़ियाँ भी ली हुई हैं, बेशुमार किस्म के तोहफ़े लिए हुए हैं। लेकिन देखें, तोहफ़ा लेना कानून के मुताबिक वो एक जायज़ होता है, उसके बाद आपकी एक प्रॉपर्टी बन जाती है। लेकिन अगर आपने पैसे जमा कराए, लेकिन गाड़ियाँ वो हैं जो आप ले नहीं सकते थे और जिसको कानून ने मना किया हुआ है वो एक क्रिमिनल एक्ट बनता है। ये हमारा ख़िलाफ़ भी गलत कर रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ तो उन्होंने तो पैसे भी जमा नहीं कराए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पर वक्त आने पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से कागजात भी जमा हो रहे हैं। क्या समझते हैं कि बल्दियात इलेक्शन जो हैं इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या रोल करेगी? अगर तो ये इलेक्शन हो गए तो इंशाअल्लाह 99% सीटें हम जीतेंगे। और अगर ये इलेक्शन डिले करने में कामयाब हो गए, जो कि इनकी पिछली कई सालों से जो कुछ आप देख रहे हैं, कभी कहते थे कि 180 सीटें हूँ, कभी जूनियर काउंसिलर हूँ, कभी कहते थे 125 हूँ, कभी कहते थे 101 हूँ, और टाइम एंड अगेन इन्होंने उसको डिले किया। इवन कोर्ट ने जब आखिरी रात को आता जस्टिस अरबाब ताहिर ने कि कल इलेक्शन होगा, हमारे सारे लोग तमाम पोलिंग बूथ्स पे मौजूद थे, हमारा वर्कर भी था, हमारे लोग भी थे, हमारी लीडरशिप भी थी। इंशाअल्लाह ताला अगर ये इलेक्शन होंगे तो आप देखिएगा 99% हमारी सारी यूनियन काउंसिल इंशाअल्लाह हम लीड करेंगे। हुकूमत तो मुकर गई है। उन्होंने कहा कि हलफ देते हैं हमने इंटरनेट स्लो नहीं किया, ना कोई फायरवॉल लगाई है, कुछ भी नहीं किया। उनकी रिपोर्ट उनको सामने दे दी गई है। वो कहते हैं ये VPN ज़्यादा इस्तेमाल करने से इंटरनेट स्लो जा रहा है। पहले तो मैं इन बदमाशों से, बदबख्तों से, नामुरादों से पूछता हूँ कि ये VPN का फटा शुरू क्यों हुआ? भाई आपने X क्यों बंद कर दिया? पहले तो आप X को, आप ट्विटर को खोलो, नंबर 1।
नंबर 2, तो ये फायरवॉल अगर लगाने से नहीं हुआ तो VPN तो हम पिछले 6 महीने से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये अब क्यों हुआ, ये अब क्यों स्लो हुआ? और दूसरी बात यह है कि आप सारे सहाफ़ी मुझे बताएं, उठाएं कसम कि क्या इन पे आप ट्रस्ट करते हैं, इन बेईमानों पे? वो जो अल्लाह के पाक नाम के नीचे खड़े होकर झूठा हल्फ ले सकते हैं, अपने आप को जीता हुआ डिक्लेयर करा सकते हैं, इन पे आप एतबार करेंगे? इन झूठों पे तो इनके अपने घर वाले एतबार नहीं करते कि मैं और आप कैसे एतबार कर लें। बात चलाए जा रहे हैं और जिस अंदाज से उनको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार किया जा रहा है, तो पिछले दफ़ा इमरान खान ने कोर्ट को भी कहा कि जी तोशा खाना वाला केस इस तरह करो, मेरा और नवाज शरीफ का और यूसुफ रज़ा गिलानी का, जिसमें वो तोशा खाना की गाड़ियाँ ली हैं उन्होंने, और इन मरीम नवाज़ का, इन सबको इकट्ठे चलाओ, लेकिन वो नहीं चलाते। और दूसरी बात है कि बहुत साल से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, इनको फास्ट ट्रैक पे लगाया हुआ है। और जिस अंदाज से 190 मिलियन के हवाले से ऑब्जर्वेशन दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, इससे बज़ाहिर ये लगता है कि वो उसके ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। इस सारे करप्ट सिस्टम को शेल्टर देने के लिए सारे लोग ये मिले हुए हैं, और अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ इंसाफ के निज़ाम के लिए रुकावटें पैदा की जा रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह आज वाले केस में हमें रिलीफ मिलेगा, इंसाफ ये बताइएगा कि